दोस्तों, आपका मेरे चैनल साइबर टेक में हार्दिक स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सतर्क होंगे और सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए आजकल जो मार्केट में नए नए फ्रॉड चल रहे हैं उसके ऊपर वीडियो लेके आऊँगा, ताकि आप सुरक्षित रहें और आपका जो मेहनत की कमाई है वो आपके पास सुरक्षित रहे। तो देखिए, आजकल एक मार्केट में नया फ्रॉड चल रहा है, जिसके बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा, ताकि आप लोग पहले से सतर्क हो जाएं और इन ठगों के बहकावे में ना आएँ। तो मार्केट में ये जो साइबर क्राइम अब इतना फैल चुका है कि इसका बहुत बुरा हाल हो चुका है। जो देखो तो अलग अलग ढंग से ये लोग अलग अलग तरीक़ों से हमारे पास आ रहे हैं, हमें फ़ोन कर रहे हैं और हम जो है इनके बहकावे में आकर अपनी मनी को लूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों, आज की जो पहली सीख जो मैं आपको देना चाहता हूँ, तो मैंने आपको बोला था ना कि मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आपको क्या नहीं करना है। तो आपको क्या नहीं करना है, तो देखिए, ये जो ठग हैं, ये जो आपको लूटने के लिए जो कॉल करते हैं, वो अगर आपको आपने भी देखा होगा, कोई आपके आसपास या कोई आपका दोस्त कभी कोई इसका शिकार हुआ हो, तो आप देखना, ये ना व्हाट्सएप के थ्रू आपके पास आते हैं। तो आप ध्यान रखिए, कोई भी अगर अनजान नंबर से अगर आपके पास व्हाट्सएप कॉल आ रही है, कोई वीडियो कॉल आ रही है, तो उसे ना उठाएं, बिल्कुल उसे इग्नोर कर दें, क्योंकि अगर आपने उठाया तो आप इनके शिकार हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका व्हाट्सएप नंबर पे कोई भी अनजान कॉल, वीडियो कॉल, व्हाट्सएप कॉल कोई भी आ रही है, आपको उसको नहीं उठाना है। और ये जानकारी आप अपने सगे संबंधी, अपने माता पिता, अपने बच्चे, अपने भाई बहन सबको दे दीजिए, क्योंकि ये जो ठग हैं, ये कॉल आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही करते हैं। क्योंकि व्हाट्सएप के थ्रू जो कॉल होती है, इसकी कोई ट्रेसिंग नहीं है, उसकी वजह से पकड़े नहीं जाते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई बार बार कॉल कर रहा है और आपको उठानी भी पड़ रही है, तो कृपया करके आप उस कॉल से डरें नहीं और बिल्कुल उस कॉल को इग्नोर कर दें। और कुछ भी कह रहा हो, आप उस कॉल को काट दें। ठीक है, आपको पहली बात तो वो कॉल उठानी ही नहीं है। अगर आपको ऐसी कोई कॉल आ रही है, आप डायरेक्ट उसे, जो अपना नॉर्मल वीडियो जो हम कॉल करते हैं, उससे आप कॉल करिए, व्हाट्सअप कॉल मत करिए। वो देखना, उठाएगा नहीं आपकी कॉल, आपको वैसे कॉल ही नहीं करेगा, आपको व्हाट्सअप कॉल से ही करेगा। ठीक है, तो अब जो ये नया जो क्राइम आया है, इसमें क्या हो रहा है, ये लोग आपको व्हाट्सएप के थ्रू कॉल कर रहे हैं, और इसमें जो गलती हो रही है वो हमारी हो रही है, क्योंकि हम लोग सतर्क नहीं है और हम लोग इनके बहकावे में आ जाते हैं। अभी पहले क्या होता था, देखिए, ये जो साइबर क्राइम क्यों फैला, साइबर क्राइम फैला क्योंकि बहुत सारी ट्रांजेक्शन जो है अब ऑनलाइन होने लगी है। अब आप देखिए, अगर मैं बात करूँ तो कोरोना टाइम से हमारी जितनी भी ट्रांजेक्शन अब हम करते हैं ऑनलाइन ज़्यादा करते हैं। कोरोना से पहले ज़्यादातर हम लोग कैश में काम करते थे। ठीक है, और जब से कोरोना आया तो सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई, और आज हम जो है हर चीज़ जो है ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। कहीं भी आती है ऑनलाइन, हम अपना स्कैन करते हैं और ट्रांजेक्शन कर देते हैं, ऑनलाइन पेमेंट भेज रहे हैं। तो सब चीज़ अब ऑनलाइन हो गई है, और हर बंदे को पता है कि ऑनलाइन पेमेंट कैसे करनी है। ठीक है, तो अभी पहले क्या होता था, पहले हम क्या सतर्कता बरतते थे, जब हमारा ऑनलाइन नहीं होता था तो हम क्या करते थे, जैसे हम बैंक में पैसा जमा कराने जा रहे हैं, हम क्या करते थे, हम ये सुनिश्चित करते थे कि हम किसी को भी इसके बारे में पता ना लगने दें कि आज हम बैंक में पैसा जमा करने जा रहे हैं, ताकि कोई हमें लूट ना ले। ठीक है, अब जब ऑफलाइन वाला मोड बंद हो गया, ऑनलाइन आ गया, हम सोचे अब तो कुछ है ही नहीं भाई, ऑनलाइन है, अब तो कर दो, ये बैठे बैठे करना, ठटाक कर दो। नहीं भाई, अब और ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। अब हमें ये ज़रूर जानना है कि हमें क्या नहीं करना है। अभी जो इससे मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी, मैं आपको यही बताऊंगा, उसमें सिर्फ यही जानकारी होगी कि आपको क्या नहीं करना है, कहाँ कैसे आपको इंटरनेट यूज़ करना है, कैसे सब कुछ करना है। एक्चुअली मैं भी एक IT प्रोफेशनल हूँ, तो कभी काफ़ी बिजी चल रहा था, आज संडे था, तो और ये फ्रॉड की काफ़ी सारी मैं न्यूज़ देख रहा था चैनल, इस पे न्यूज़ चैनल पे और अखबार में काफ़ी ये न्यूज़ आ रही है, तो मैंने कहा चलो पहले आपको इसके बारे में जानकारी देता हूँ। तो देखिए, ये जो फ्रॉड है, इसमें क्या होता है, ये लोग हमारे इमोशन से खेलते हैं। आपको एक व्हाट्सएप पे कॉल आएगी, अभी आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ऐसा ही एक व्हाट्सएप नंबर, और जिसमें एक जो प्रोफाइल होगी बंदे की, वो एक दरोगा की प्रोफाइल होगी, वो पुलिस के कपड़े पहना होगा, एक कैप लगाए होगा, और वो आपको कॉल करेगा। आप कॉल उठाएंगे। ठीक है, कॉल उठा के पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जी मैं थाने से बोल रहा हूँ, पुलिस लाइन से बोल रहा हूँ, और आपका इस टाइम बेटा कहाँ है। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि ये भाई मेरे तो बेटा है ही नहीं। ठीक है, आपकी कॉल कट जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये दिन में 20 से 25 या 30 नंबर ट्राई करते हैं, और ऑब्वियसली 25-30 नंबर ट्राई करेंगे तो 8-10 जने, 5 से 6 जनों को किसी न किसी का बेटा होता ही है। ठीक है, अब उसने बोला कि आपका बेटा कहाँ है। अब आपने बोला कि पुलिस लाइन से फ़ोन है, तो बंदा पहले डर जाता है, क्योंकि पुलिस की फ़ोटो लगी आ रही है, पुलिस लाइन से बंदा बोल रहा है, तो हम पहले डर जाते हैं। तो पहली चीज़, आपको डरना नहीं है। ठीक है, आप बोलिए ठीक। अब उसने बोला कि आपका बेटा कहाँ है, आपने बोला जी मेरा बेटा तो नौकरी करता है, क्योंकि आप डर गए हैं। उसने बोला कहाँ करता है, आपने बोला मुंबई। फिर उसने बोला हाँ मैं मुंबई थाने से बोल रहा हूँ। ठीक है, अब मैं मुंबई थाने से बोल रहा हूँ और यहाँ पर आपके बेटे ने क्राइम कर दिया है,
एक रेप केस में वो फंसा है या कुछ और गलत काम कर रहा था, उसमें हमने उसे पकड़ा है। और वो बच्चा जो है काफ़ी जो है अच्छे परिवार से लगा, तो हमने सोचा क्यों ना इसके माँ बाप से बात कर लें, क्योंकि हम जो है उसको अब जेल भेज रहे हैं, तिहाड़ जेल भेज रहे हैं। तो हमने सोचा उसके माँ बाप से बात कर लें ताकि कोई अच्छा बच्चा इस उसमें ना फंस जाए। और फिर वो बोलेगा ठीक है मैं आपके बेटे से बात भी कराता हूँ, तो आपको पीछे से आवाज़ आएगी, पापा बचा लो, मम्मी बचा लो, इस टाइप से होगा। आप एकदम से डर जाएंगे कि भाई मेरा बच्चा फंस गया, ठीक है। तो उस टाइम पे वो क्या कहेगा कि देखिए मेरे जो SHO हैं, जो मेरे बड़े साहब हैं, तो मैंने उनसे बात करी है क्योंकि बच्चा अच्छे परिवार से लग रहा है, तो वो बोल रहे हैं कि भाई इसे जो है सेटल कर लो मामले को, इस बच्चे को जेल मत भेजो, इनके माँ बाप से बात करो। तो आप बोलेंगे अब आप डर गए, आप बोलेंगे हाँ सर मेरे बच्चे को मतलब कुछ मत करिए, इसको बचा लीजिए साहब, जो सेटलमेंट होता है बताइए। तो बोलेगा कुछ नहीं, आप जो है 30,000 रुपये मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, आप उस पर ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो मैं इसको जेल जाने से रोक लेता हूँ। अब आप एकदम से डर गए हैं, आपने तुरंत क्या करा, अपना ऑनलाइन खोला और उस नंबर पर उसको ट्रांसफ़र कर दिया। बस यही तो वो चाहता था, आपने ट्रांसफ़र कर दिया, उसके बाद पैसा आ गया, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद 4-5 मिनट बाद फिर फ़ोन आएगा आपके पास कि जी वो बड़े साहब से बात हुई है, वो तो कह रहे हैं यार इतने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि बड़े वाले साहब को और पता लग गई है, और हम लोग जो है कुल मिला के जो है 10-15 लोग हैं, और 15-20 लोगों का हमारा पुलिस में मतलब टीम है, और सबको ये बांटना पड़ेगा, तो ये काफ़ी कम पड़ रहा है, आप 20-25 हज़ार रुपये और कर दीजिए। आपने वो तुरंत कर दिया, ठीक है। आप लूट रहे हैं, आपका पैसा जा रहा है, और वो एक ठग लेके जा रहे हैं। अब देखिए अगर कोई ऐसा कॉल आता है तो आपको क्या करना है। पहली बात जो मैंने आपको बताया, व्हाट्सएप से कोई भी कॉल आ रही है, वीडियो कॉल, कोई भी व्हाट्सएप नॉर्मल कॉल, वॉइस कॉल, आपको नहीं उठानी है। प्लीज़ इग्नोर दोज कॉल्स, अदरवाइज़ यू विल लूज़ योर मनी। आपको फ़ोन नहीं उठाना है। अगर आपने उठा भी लिया, आप फंस भी गए हैं, ठीक है, तो आपको तुरंत क्या करना है, आपको बोलना है कि ठीक है मैं करता हूँ। आप उसका फ़ोन काटिए, और सबसे पहले जो आपका बेटा है आप उसको फ़ोन करिए कि बेटा तुम कहाँ पर हो। आप देखेंगे कि आपका बच्चा जो है सुरक्षित है, वो अच्छी अपने ऑफिस में बैठा जॉब कर रहा है, या आपका बच्चा कोचिंग गया हुआ है तो आराम से कोचिंग क्लास में कोचिंग कर रहा है। अगर आपका बच्चा फ़ोन नहीं भी उठा रहा है तो आप थोड़ा वेट करिए, उनको पैसा मत डालिए, ठीक है। आपको वेट करना है और आपका बच्चा सुरक्षित होगा। ये ठग हैं, ये व्हाट्सएप से कॉल करते हैं और आपका पैसा ठग रहे हैं, तो आपको अपना पैसा बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होने देना है, इनके झांसे में नहीं आना है। आपका बच्चा सुरक्षित है, सुरक्षित ही है। कोई पुलिस लाइन से कॉल आएगी तो नॉर्मल कॉल आएगी, व्हाट्सएप कॉल नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि सर मैं तो जो है गलती से उसको पैसे दे दिए, मैं फंस गया, ठीक है। अब आप फंस गए, ठीक है, आपके पैसे चले गए, ठीक है। तुरंत मैं फिर लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, तुरंत आपको क्या करना है, ऑनलाइन साइबर सेल में रिपोर्ट दर्ज करनी है। ऑनलाइन का नंबर आएगा, नंबर आता है आपके पास, साइबर सेल से कॉल भी आएगा, और तुरंत आपको वो जो आपने जो नंबर उसके अंदर दिया, जिस नंबर पे आपने पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो नंबर आपकी सील कर दिए जाएंगे ताकि आपका पैसा सुरक्षित रहे। जो भी उसमें पैसा बचा होगा वो आपको रिटर्न करने की पूरी आगे कार्रवाई चली जाएगी। उनके अलग अलग नियम हैं, वो फिर आगे हैं, बट हमें उस जंजाल में पड़ना ही क्यों है। मैंने आपको बताया, आपको कॉल इग्नोर करनी है, बिल्कुल भी इस कॉल को कोई भी उसको प्रायोरिटी देनी नहीं है ऐसी कॉलों को, ठीक है। व्हाट्सअप कॉल आप उठाना बंद कर दीजिए। दूसरा, अब मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में बिल्कुल भी ऐड होना बंद कर दीजिए। फालतू के ग्रुप में ऐड हो, अगर कोई आपको ऐड करता है तुरंत रिमूव कर लीजिए, क्योंकि अगर आप उस ग्रुप के अंदर रहेंगे तो ग्रुप में क्या होगा, वो लोग नए नए झांसे देते हैं और आप आ जाएंगे और आप अपना पैसा बर्बाद कर देंगे। टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सअप कॉल, व्हाट्सअप वीडियो कॉल आपको इग्नोर करनी है, बिल्कुल नहीं उसको एंटरटेन करना है अगर आपको अपना पैसा बचाना है, ठीक है। तो मेरा सिर्फ एक ही एम है कि आप इस तरीके से जो ठग हो रहे हैं, आपका पैसा ना जाए, आपका पैसा सुरक्षित रहे। बहुत ही मेहनत की कमाई होती है यार, बड़ी मुश्किल से कमाई जाती है, और ये 2 मिनट के अंदर हमारे पैसा ले जाते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ गए होंगे और आप इस बात पे अमल भी करेंगे, और कोई भी ऐसी कॉल आएगी आप इग्नोर करेंगे। और अगर ऐसा कुछ हादसा किसी के साथ, आपके दोस्त के साथ हो भी गया है, तो आप उसको बताएंगे कि क्या उसे करना है। मैं आपको सारी जानकारी दे दी है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि और जो हमारे भाई लोग हैं वो इसे उसमें ना फंसें, उनका पैसा उनके पास सुरक्षित रहे। क्योंकि दोस्त, अगर पैसा जाता है ना तो बहुत बुरी हालत होती है, बहुत मेहनत की कमाई होती है। और कई लोग तो मतलब उनका अपना पैसा होता है, उसके बाद वो लोन लेके भी साइबर फ्रॉड में लगाते हैं पैसा, और लोन लेने के बाद जब उनका पैसा चला जाता है तो ज़िंदगी भर किस्ती भरते रह जाते हैं, और कई लोग तो कुछ उल्टे कदम भी उठा लेते हैं। तो कोई भी अगर ऐसा आपके साथ होता है तो कोई गलत कदम ना उठाएं। सब चीज़ों का सॉल्यूशन है, ईश्वर पे भरोसा रखिए।
सब आपके साथ ठीक करेगा। बस सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। मामला सिर्फ ये नहीं है कि आपका पैसा जा रहा है, पैसा आपका जा रहा है ये तो एक समस्या है ही, साथ में ये भी है कि ये पैसा कहाँ जा रहा है। भाई इतना सब ये लोग करोड़ों रुपए हम लोगों से ठग रहे हैं, पैसा कहाँ जा रहा है? किसी इलीगल एक्टिविटीज़ में तो नहीं लग रहा। तो अगर आप सतर्क रहेंगे तो आप अपना पैसा तो बचाएंगे, साथ में इस देश को भी बचाएंगे। तो इस कंट्री को बचाना और अपने आप को सुरक्षित और सतर्क रखना ये आपकी जिम्मेदारी है। और सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।